हमारा भी दावा है कि सैयदना गौहर शाही इमाम मेहदी हैं। ये दावा हमारी तरफ से हुआ है, ना कि सरकार गौहर शाही की तरफ से। लिहाजा इसका जवाब हमसे मांगा जाए, क्योंकि सरकार गौहर शाही ने तो दावा ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया उन्होंने दावा? भाई अल्लाह ताला के साथ जो है उसकी मनसूबाबंदी यही है। हदीसों में लिखा है कि इमाम मेहदी खुद नहीं कहेंगे कि वो इमाम मेहदी है, लोग उनको पहचानिए। तो लोगों ने उनको पहचाना है और पहचान लिया तो फिर क्या किया? जैसे हुजूर खामोश होकर मुस्कुराए, इसी तरह सरकार भी खामोश रहें और मुस्कुराएं। फिर किसी ने पूछा कि बताएं ना, आप इमाम मेहदी हैं या नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना, तो ये शख्स है फितने गौहर शाही का अभी मेंबर है। लोगों को गौहर शाही का जो गलत अक़ीदा है, जो गलत दीन है, उसको तशहीर करता है, लोगों तक पहुंचाता है। यह आदमी पाकिस्तान का है और इंशाअल्लाह मैं इनका जो फितना है वो सारी चीज़ें मैं आपके पास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के ज़रिए से मैं आपके पास लाऊंगा। और मैंने आपसे कहा था, हमने 2-3 दिन पहले आपसे ये कहा था कि हमारा चैनल मसाइल काज़ी को आप फॉलो करें। वो सारे फितनों के सिलसिले में आपको जानकारी दूंगा जो दुनिया के अंदर फितना बर्पा करना चाहता है। मुसैलमतुल कज़्ज़ाब जैसा आदमी इस दौर में भी पैदा हुआ है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। लोग दाढ़ी टोपी पर आ रहे हैं, पगड़ी पर आ रहे हैं और लोगों को अपनी तरफ से जो दीन बताते हैं, यही फितना है, यही फितना है। कहीं कोई अमीर बन के दीन जो है अपनी तरफ से दीन फैला रहा है, कोई बड़ा होकर, कोई पीर होकर जो है अपनी तरफ से दीन फैला रहा है। ये सारे के सारे फितने हैं। दीन सिर्फ वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, इसके अलावा और किसी का दीन मोतबर नहीं है हरगिज़ उम्मत के अंदर। तो आज मैं बताऊंगा कि गौहर शाही का फितना क्या है, गौहर शाही कौन है, असल नाम क्या है उनका, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जिस आदमी को आपने शुरू में देखा वीडियो के ज़रिए से, ये गौहर शाही का मेंबर है, गौहर शाही फितने का मेंबर है। ये गौहर शाही जो असल आदमी है, गौहर शाही का जो बानी है, जिस फितने को पैदा किया है, जिस फ़िरक़े का बानी है, वो उसी का दीन को ये चलाता है, लोगों के सामने प्रमोट करता है। तो इनके सिलसिले में अभी कुछ बात नहीं करूँगा। असल में असल फितना जो है, जो बानी है इस फ़िरक़े का, उसके सिलसिले में आपको बताऊँगा। फिर इनके बारे में भी आहिस्ते आहिस्ते पार्ट 1, 2 के ज़रिए से मैं आपको बताऊँगा। जो फितना गौहर शाही है, आप इंटरनेट पर सर्च करें, गूगल पर भी सर्च करें, यूट्यूब पर भी सर्च करें, बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे वहाँ गौहर शाही फितने के सिलसिले में। दारुल देवबंद से किताबें भी छपी है, पाकिस्तान से किताबें भी छपी है गौहर शाही के सिलसिले में। ख़ासकर बरेलवी उलमा भी जो है इस पर किताब भी शाये की है गौहर शाही फितने के सिलसिले में। अल हदीस के उलमा भी जो है गौहर शाही फितने के सिलसिले में किताबें भी शाये की, लोगों को बतलाया कि ये झूठा है, कज़्ज़ाब है। गौहर शाही कौन है? गौहर शाही गोया कि एक शख्स है और ये अपने बाप की तरफ मंसूब है गौहर शाही। इसका असल नाम रियाज़ अहमद है, वालिद का नाम फ़ज़ल हुसैन है, वालिद का नाम फ़ज़ल हुसैन है। मेरे पास डिटेल्स मौजूद है। जो वालिद था इनका गौहर शाही रियाज़ अहमद का, जो इस गौहर शाही फितने का बानी है, जो असल ज़िम्मेदार था, वो रियाज़ अहमद, उनके वालिद का नाम फ़ज़ल हुसैन है, जो मुग़ल था, मुग़ल बादशाहों के कबील से था, जो कि एक सरकारी मुलाजिम भी था। यानी गौहर शाही फितने का जो बानी है उसके बाप के सिलसिले में कहा जा रहा है कि वो, उसका नाम फ़ज़ल हुसैन था और मुग़ल था बाप, और एक सरकारी मुलाजिम भी थे, और वो गौहर शाही दादा की तरफ निस्बत करते हुए लगाते थे बाप। तो बेटा भी उसी पर भी जो है अपना ये को बाकी रखा था, जिनका नाम गौहर शाह अली था, जो कि श्रीनगर के रिहाइश थे। श्रीनगर कश्मीर में है, वहाँ के रिहाइश थे। फिर उनसे एक कत्ल हुआ, उन्होंने एक कत्ल किया था और पकड़े जाने के डर से रावलपिंडी आ गए। फिर वहाँ से भी भागकर एक जंगल में डेरा लगाया। यानी गोया के बाप दादा दोनों ने जो है गोया के श्रीनगर के अंदर किसी को कत्ल किया था, और सरकारी मुलाजिम के डर से, पुलिस की डर से जो है वो फिर रावलपिंडी भागकर चले गए थे।
और आगे फिर वहाँ से भी भागकर एक जंगल में डेरा लगाया, यानी रावलपिंडी से भी भागकर फिर एक जंगल की तरफ भागे, क्योंकि रावलपिंडी में जब वो रहते थे तो लोगों को ये पता चला कि जिसने कत्ल किया है वो आदमी रावलपिंडी में है। फिर ये जो गौहर शाही का जो बाप दादा है, ये दोनों रावलपिंडी से भागकर फिर एक जंगल की तरफ गए और वहाँ जंगल ही पर आसरा बना लिया, वहीं पर डेरा डाल दिया। फिर वहाँ पर लोगों को अपने मुरीद बनाने लगे, लोग उनके हाथ पर जो है बैत होने लगे और ये सिलसिला आगे चलकर एक फितना बनता गया, एक फितना बनता गया। और उसी जंगल में ही जो है गोया के अपना डेरा डाल लिया और वहीं से अपना फितना शुरू कर दिया था। फिर आगे चलकर ये शख्स रियाज़ अहमद गोया के पैदा हुआ, जिसको हम और आप गौहर शाही के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाप दादा की निस्बत से ही ये गौहर शाही है। ये 1941 में पैदा हुआ और 2001 तक जो है इसका फितना बाकी रखा, यानी लोगों ने इसके फितने को, ये जो रियाज़ अहमद गौहर शाही है, जो गौहर शाही का जो फितना है और जिसने प्रमोट किया है इस फितने को, रियाज़ अहमद ने, वो 1941 में पैदा हुआ और फिर 2001 में इस दुनिया से चला गया, इस दुनिया से चला गया। और बताते हैं किताबों के अंदर मौजूद है, लोग इनके फितने के सिलसिले में किताबें भी शाये की है, जैसे मैंने आपको बताया मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी ने इसके सिलसिले में बताया है कि एक सूफ़ी आदमी था, मुसन्निफ़ था और बहुत सारी किताबें भी हैं। इंशाअल्लाह मैं वो किताबें आपके सामने आखिर में लाऊंगा, यानी इस वीडियो में नहीं, आखिर पार्ट में जो होगा वो इंशाअल्लाह उसमें लाऊंगा। एक रूहानी पेशवा भी था और अंजुमन सरफरोशान का सरपरस्त भी था। एक गोया के वो फाउंडेशन चलाता था, उसी का जो है वो मेंबर था, उसी का सरपरस्त था, जिनका नाम अंजुमन सरफरोशान था और उसका बानी भी था गौहर शाही। ये बताते हैं इसके सिलसिले में कि ये जो है ASI का ये एजेंट भी था, लोग बताते हैं, और इस्लाम मुतनाज़ा आदमी था, यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों से लड़वाता भी था और जो है इस्लाम के सिलसिले में गलत अक़ीदे और गलत बयानी से काम लेता था। और मुसलमान उलमा इसके सिलसिले में, इसके बयानात पर जो है एहतजाज भी करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, जो है आखिर पार्ट्स में इंशाअल्लाह मैं इनके सिलसिले में आपके सामने लाऊंगा। दूसरी बात, इन्होंने देखा कि जब लोग मेरे हाथ पर बैत हो रहे हैं तो फौरी तौर पर जो रियाज़ अहमद गौहर शाही है, तो इन्होंने जो है मेहदी होने का दावा किया था, मेहदी होने का दावा किया था। और इसी ने ही कहा था कि मैं जो है वही मेहदी हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। हालांकि ये मेहदी नहीं है, झूठा और कज़्ज़ाब है और दौर हाजिर का मुसैलमतुल कज़्ज़ाब है। इंशाअल्लाह इसके सिलसिले में और भी आपके सामने जानकारी दूंगा। लिहाजा कहीं भी अगर आपके सामने गौहर शाही का फितना आमना सामना हो जाए तो आप गौहर शाही के फितने को ख़त्म करने की कोशिश करें, क्योंकि उम्मत के दरमियान एक बहुत बड़ा फितना है गौहर शाही का। और जो बयान में आपको सुनाया शुरू में, ये भी जो है गौहर शाही के फितने को प्रमोट करता है, शेयर करता है, लोगों को समझाता है। तो ऐसे आदमी के बयानात को जो है ना सुने हरगिज़, क्योंकि गुनाह है ऐसे लोगों के बयानात अगर सुनते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप अपने जो अकाबिर है, अपने उलमा है, उनसे ताल्लुक़ रखें और उन्हीं से आप दीन सीखें। इंशाअल्लाह आपको ये फ़ायदा होगा। आगे चलकर फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह इस फितने के सिलसिले में आपको जानकारी मैं देता रहूँगा।